Hello friends, huge welcome to all of you in my channel again. Today is a topic that is very emotional as something that happened in the every corner of the India. Yes, that is the thing we called unemployment. Why that all things happen? If we know in the every city, if I'm talking about the all cities of the India, in every city, most of the companies take interviews. All the HRs are busy on that day. They are doing hard work to recruiting the such kind of people that who can work for them. But why does this happen so? There are the few recruitments only become successful and rest of are rejected by the company, by the employer. Have you find ever the reason of it? Okay, let me tell you the very basic description about it. Why these things happen. First of all, just think for once, how do you prepare yourself for be available in the interview? Obviously that we have many reasons. We purchase clothes, we just make ourselves makeover, better and better makeover, and we do each and every kind of formalities that is required in the organizations. Like हम ready होते हैं, हम दाढ़ी बनाकर जाते हैं, हम लोग अपने आप को पूरा क्लीन करके जाते हैं. We prepare our resume like जबरदस्त kind of. हर चीज, चाहे मैं 0 से लेकर 100 तक की बात करूं, हर चीज को परफेक्ट बनाकर हम जाते हैं इंटरव्यू में. बट असल में इंटरव्यू में पहुंचते ही व्हाई डू वी पीपल गॉट रिजेक्ट? Sometime we think about it, but not deeply, and sometime we people not even be bothered to think about it. So हम कुछ ऐसा सोचते हैं. But actual में जो reason होता है, थोड़ा सा back आइए और सोचिए. If there is a company, वहां पे बहुत सारा staff है, company wants to do their all expenses every year, तो वो आपको रिक्रूट क्यों नहीं करेगी? उसने कंपनी खोली क्यों है अगर वो आपको रिक्रूट ही करना नहीं चाहती? नेचुरली है कि वो आपको रिक्रूट करना चाहती है, बट वो कमी कहां पे है जो हमारे अंदर है? सबसे पहली चीज इसमें तो ये है कि कंपनी को क्या चाहिए, व्हाट कंपनी एक्चुअली वांट्स फ्रॉम यू. क्या आप वैसे हो? कंपनी को बिल्कुल नहीं चाहिए कि आपकी दाढ़ी कैसे बनी है, कंपनी को बिल्कुल नहीं चाहिए कि आपने ड्रेस कैसे पहनी है, कंपनी को बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि आपने रिज्यूम को कितना डेकोरेट किया है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इट. ये सेकेंडरी रीजन है, बट प्राइमरी रीजन क्या हो सकता है? दीज ऑल आर द सेकेंडरी रीजन. मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है, बट पहले प्राइमरी रीजन को वो देखेगी. इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ दे आर कंफर्टेबल टू हायर यू एंड यू आर सक्सेसफुल इन दैट, देन दे विल हायर यू. अदरवाइज अगर आपने उनका प्राइमरी स्टेप ही पूरा नहीं किया, व्हाई दे विल हायर यू टू सी यू दैट कि आप इतनी अच्छी ड्रेस में आए हो, इतने अच्छे आपको बोलने के एटिकेट्स हैं, आप इतने पंचुअल हो. ये सभी चीजें मिट्टी हो जाती हैं उस टाइम अगर आप पहले प्राइमरी रीजन को सक्सेसफुली नहीं क्लियर कर पाते. चलो मैं बात करता हूं, ज्यादा सस्पेंस रखने की बजाय मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं. कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी एक फॉर्म के अंदर वो हमें प्रोवाइड करती है. फॉर्म मतलब इन अ शेप, और उस शेप को हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसको कि हमारे इंडिया में, मैं खुद एक रिक्रूटर हूं, मैं बहुत सारी पोस्ट जो है वो पर डे की अपनी वेबसाइट के ऊपर डालता हूं, अपने पोर्टल के ऊपर डालता हूं. मेरे पास जितने भी सीवी आते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपसे बात करूं. मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बताया था, ये कोई आपसे नेट पे उठाया हुआ कंटेंट नहीं होगा. मैं वही बात करूंगा जो रियलिटी में आज के टाइम में हो रहा है. मैंने पोस्ट डाल दी ग्राफिक डिजाइनर की, सामने वाला जो था वो ग्राफिक नहीं था, वो 3D डिजाइनर था. लाइक वो ग्राफिक में ही था, लेकिन वहां पे 3D एक्सपर्ट की जरूरत थी, वहां पे कोरल ड्रॉ फोटोशॉप की जरूरत नहीं थी. उसने कोरल ड्रॉ फोटोशॉप किया, उसने बिना जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े हुए उसने अप्लाई कर दिया. अच्छी बात है, वो एफर्ट कर रहा है, उसे जॉब चाहिए. बट थिंक फॉर वंस कि मेरे पास अभी जो रिक्वायरमेंट है वो एक 3D एनिमेटर की है, मेरे पास रिक्वायरमेंट कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप के ग्राफिक डिजाइनर की नहीं है. और ऐसे हजारों सीवी मेरे पास अभी भी मेरे डेटाबेस में पड़े हुए हैं जिनकी कभी भी रिक्वायरमेंट मैंने डाली नहीं, बट आई हैव ऑल द सीवीज. जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन सिर्फ ये बताती है कि आप उस सारे कामों के लायक हो कि नहीं हो. पहले उसको पढ़ो. जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए कंपनी हमें प्रोवाइड करती है. उससे क्या होता है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं, आप कंपनी में अप्लाई करो, इंटरव्यू देने के लिए आओ, आपका भी टाइम बचे, हमारा भी टाइम बचे. बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता.
अब कंपनी को 10 पॉइंट चाहिए एक कैंडिडेट के अंदर, और वो 10 उसके अंदर है, उसने जेडी पढ़ लिया और उसके बाद इंटरव्यू देने गया, राइट। अब वो पढ़ने के बाद जब इंटरव्यू देने के लिए गया, वो सारी जेडी पढ़ने के बाद, तो नेचुरली है कि अगर उसने इनफॉर्मल पहना हुआ है या उसने रिज्यूम को उतना अच्छा नहीं बनाया, या फिर लाइक हम कहते हैं कि उसके अंदर एटिकेट्स जो है वो इतने अच्छे नहीं है, वो उतना शांत नहीं है, उतना अपने आप को प्रोफेशनल नहीं रख पा रहा, लेकिन उसके अंदर वो क्वालिटी सारी है, राइट। तो क्योंकि ये तो प्राइमरी क्वालिटी थी, कंपनी विल एंटरटेन हिम, कंपनी उसको मौका देगी इंटरव्यू भी उनका लेने का और उनको कंपनी में अपॉइंट भी करने का। क्योंकि कंपनी का जो मेन मुद्दा था वो जॉब डिस्क्रिप्शन था। अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन पे खड़े उतरे, देन आपकी सेकेंडरी चीजें चेक होंगी कि आपका ड्रेसअप कैसा है, आपका मेकओवर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। आप जब एंटर हुए तो आपका उस टाइम एटिकेट क्या था, आप वहां पे काउंसलर के साथ, रिसेप्शनिस्ट के साथ खड़े होकर ज्यादा बातूनी तो नहीं हो रहे। तो ये सारे पॉइंट्स ही बाद में चेक होंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल योर जेडी विल बी चेकिंग आउट। और अगर आपका जेडी अच्छा नहीं है तो मैं कहता हूं जितनी मर्जी मेहनत कर लो सर, जितनी मर्जी कर लो, रिजेक्शन तो पक्का है, लिखवा लो। कई बार बाय लक चांस मिल जाता है कि लग जाती है जॉब, बट वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट द लक, वी आर टॉकिंग अबाउट द एफर्ट्स एंड द रियलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स, नॉट ट्रेडिशंस। लाइक ट्रेडिशन वाला टाइम जा चुका है, नाउ ऑल कंपनीज आर वेरी practical and they are talking practically with every kind of HRs, consultants as well as with the candidates too. So आप लोगों से सबसे मेरी यही गुजारिश है कि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो आप कंसल्टेंट से पहले पूछें कि सर वहां की जॉब डिस्क्रिप्शन, या जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास नहीं है तो जॉब की डेफिनेशन ही दे दो हमें। डेफिनेशन में 2-4 वर्ड्स आते हैं सिर्फ, की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मेन उसको क्या आना चाहिए, और जॉब डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है। डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन में यही फर्क है, राइट। सो अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी, सारे पॉइंट्स आप उनके लिए ओके हो, एक पॉइंट भी अगर रहता है तो या तो पहले उसके लिए प्रेपरेशन कर लो, देन उसके बाद अप्लाई करो। बिना अप्लाई किए, बिना लाइक पढ़े हुए अगर आप चले जाते हो तो सॉरी टू से आपका पैसा गया, जो भी आपके एक्सपेंसेस लगे ट्रेवलिंग में, आपकी एनर्जी तो लगी, ठीक है, डीमोटिवेशन आई तो आई, ठीक है, और भी बहुत सारे नुकसान जो हमें उस टाइम झेलने पड़ते हैं। बट सिर्फ पढ़ने का, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने का अगर हमें इतना बेनिफिट है, और क्योंकि गारंटी है सर, अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है और आप उसके हिसाब से 100% ओके हो तो इंटरव्यू में आपके चांसेस 100% हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। और यही होता है, आप देखते हो कि बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो गए और बहुत सारे रिजेक्ट हो गए, तो उसका मेन मुद्दा होता है उसका जेडी। अब चलो, अब तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी हो जाती है। जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद कंपनी ये चेक करती है कि आपके अंदर और भी कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आउट ऑफ द लाइन है, जैसे कि आपका यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर क्या है, आपकी क्लीनिंग स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी को आपने कैसे मेंटेन किया है, राइट। उसके बाद आपने अपने नॉलेज को कैसे मेंटेन किया है, उसके बाद आपने अपनी कम्युनिकेशंस को कैसे मेंटेन किया है। नॉलेज उसने चेक कर ली कि हमें जो चाहिए वो है कि नहीं है। अब उसके बाद रेस्ट ऑफ थिंग्स जो है वो बताती हैं कि आप असल में उस कंपनी में जब आओगे तो कंपनी का एनवायरनमेंट में आप ढल सकते हो कि नहीं ढल सकते। दिस इज वेरी सिंपल। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से, इफ यू आर नॉट टेकिंग सीरियसली टू द जेडी ऑफ एनी काइंड ऑफ पोस्ट, then definitely I am pretty sure with it that you are not going to select in the company. I don't know what kind of profile you are. I don't know how many experts are taking the decisions by you or from you. I don't know. But thing is that time it was not the नेसेसिटी कि आप वहां पे 100 चीजों को जानते हो। कंपनी को तो 101 नहीं चाहिए, तो 100 की वजह से कंपनी ने मुझे क्यों नहीं रखा। डोंट आस्क दिस क्वेश्चन टू एनीवन। कोई कंपनी के लिए वो एक जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आप में होना चाहिए था। इस वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करते हो, मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक वर्ड और बता दूं। एक अकाउंटेंट है जिसको 2-3 चीजें करनी नहीं आती, लेकिन इंडस्ट्री में उसको 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया और यंग भी है और एनर्जेटिक भी है। एक चीज उसको नहीं आती एंड कंपनी इज हाईली रिक्वायर्ड दैट। सिंपल। अगर उसको हाईली रिक्वायर्ड है, सामने वाले को वो नहीं आता, ठीक है, कैंडिडेट को वो नहीं आता, कंपनी उसे कभी सेलेक्ट नहीं करेगी और वो कंफ्यूज रहेगा कि मैं इतना टैलेंटेड हूं, पता नहीं यार कंपनी ने मुझे क्यों नहीं रखा, कंपनी ने मुझे क्यों नहीं हायर किया। सो ये सवाल आप मत पूछिएगा, लेकिन इतना अपने आप से सवाल जरूर कीजिएगा कि जब भी आप इंटरव्यू में पहुंचो तो सबसे पहले आपके पास वहां की जॉब डिस्क्रिप्शन हो, आप 100% उसके लिए रेडी हो जाओ। और उसके बाद जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपका रेडी होना, आपका पंचुअल होना, आपका इंडस्ट्री में एंटर करते ही अपने एटिकेट्स और बिहेवियर को
डिस्प्ले देना, ठीक है, ये सब चीजें उसके बाद आती हैं और ये भी आती हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। मैं अशोक मौर्य ज्ञानबीज.com चैनल से अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।